शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सुख शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिष नमोस्तुते। हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी ने भी 9 दिनों तक माता रानी के अखंड दीप नवरात्रि में जलाया होगा, तो कुछ नियम धर्म आवश्यक रूप से पालन कीजिएगा। कहा जाता है जो व्यक्ति अखंड दीप नवरात्रि के 9 दिनों में सही तरीके से प्रज्वलित करता है, माता रानी उसकी मनोकामना तत्काल पूर्ण करती हैं और उसके रोग दोष शोकों का नाश करती हैं। तो कुछ छोटे छोटे से नियम हैं, अगर इनको पालन करते हैं तो आप जो है जीवन में सब कुछ पा सकते हैं माता रानी से, जो आप चाहें। ऐसे में जो यह दीप होता है वह माता रानी के साक्षात स्वरूप के रूप में विराजमान 9 दिन तक हमारे घर में होता है। तो ऐसे में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं माता रानी का अखंड दीप। तो माटी का हो या तांबे का कोई बर्तन हो या किसी भी तरह का जिसमें आपने दीपक प्रज्वलित कर रखा है, तो ध्यान रखिएगा कहीं से टूटा फूटा खंडित इत्यादि ना हो। और इतनी लंबी बत्ती लीजिएगा, इस तरह से उसे प्रज्वलित करिएगा कि वह 9 दिन तक बहुत अच्छी तरह से जले। बार बार उसमें से बत्तियां बदलना या उसका जो है बुझना अशुभता की श्रेणी में आता है। अगर उसमें तेल मिश्रित कर रहे हैं तो ध्यान से करिएगा, उसकी लौ बढ़ा रहे हैं या उसमें से गुल निकाल रहे हैं तो वह खंडित ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर यह खंडित हो भी जाए या किसी भी कारण से आपको लगे कि खंडित होने की संभावना है, तो उसके स्थान पर पहले से ही आप सभी जब उसे छेड़ रहे हैं, कहने का अर्थ है आपको इस तरह की जो मन में ऐसी भावनाएं आ रही हैं कि दीपक जो है किसी कारणवश इस तरह से खंडित हो सकता है, तो उसके प्रतिनिधि के रूप में आप पहले से ही एक छोटा दीपक उसी जगह उसी के साथ में जो है प्रज्वलित कर लीजिएगा। इस तरह से अखंड दीप प्रज्वलित करना जो है पूर्ण माना जाता है, इससे जो है खंडित नहीं माना जाता। तो उस दीपक को पहले जला लीजिए, फिर जो है उस पुराने जो आपने जला रखा है अखंड ज्योत उसे जो है आप सुधारने का प्रयास करें, इससे जो है खंडित नहीं माना जाता। इसके साथ ही शुद्धता का विशेष रूप से माता रानी के कार्य में ध्यान रखा जाता है। तो जब भी दीपक को हाथ लगाएं तो इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा सा जल के छींटे अपने ऊपर डाल लीजिए, गंगा जल या पानी के संभव हो तो नहाने का प्रयास करें। अगर किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो जल के छींटे और हाथों को पूर्ण रूप से स्वच्छ करने के बाद ही उस जो वस्तु है अर्थात जो बाती है उसे सुधारने का प्रयास करें। अशुद्धता की अवस्था में घर का कोई भी सदस्य अगर अशुद्धता हो गया है, अशुद्धता अर्थात पीरियड इत्यादि में हो गया है, तो पूर्ण रूप से दूरी बनाकर रखिएगा। और विशेष रूप से इन 9 दिनों पर सात्विक रूप से भोजन ग्रहण करना है। प्याज लहसुन तामसिक इत्यादि चीजें घर पर प्रवेश न करने पाए, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही पूर्ण रूप से साफ सफाई, घर की साफ सफाई और स्वयं की शुद्धता, और साथ ही विशेष रूप से इन दिनों हर एक कार्य से, कहने का अर्थ है जो निषेध कार्य हैं उनसे जो है परहेज करना है। इसके साथ ही माता रानी के दीपक में जब आप लगाएंगे तो उसके नीचे चावल या घी का आसन, चावल और फूल का आसन जरूर दीजिएगा। यह नहीं कि खाली सामान्य तौर पर किसी भी बर्तन में दीपक लगा दिया, नीचे से अष्टदल कमल या स्वास्तिक या ओम का निशान या कोई भी सामान्य तौर पर थोड़ा सा आसन देते हुए उस दीप को आप सभी को प्रज्वलित करना है। इसके साथ ही हर एक चीज में एक नियम होता है कि माता रानी सबसे विशेष नियम के रूप में जाना जाता है। अखंड दीप अगर आप 9 दिन तक प्रज्वलित कर रहे हैं तो कहीं बाहर नहीं जाएं, दरवाजे बंद नहीं किए जाते, ऐसी मान्यता है। तो आप सभी जो है अखंड दीप को अकेला छोड़ के कभी भी बाहर ना जाएं। इसके साथ ही हमेशा उसको ढकने का प्रयास करें, गेट इत्यादि बंद रखें, कहने का मतलब है हवा इत्यादि ना प्रवेश करे, इस तरह से गेट अड़ाना है और ऊपर से जो है बंद करके रखिएगा, जिससे कि यह कहीं भी खंडित ना होने पाए। साथ ही आप सभी जो है शुद्धता का ध्यान में सबसे शुद्ध बताया जाता है गाय के घी का दीपक। अगर गाय के घी का नहीं है तो अन्य घी का दीपक अर्थात भैंस इत्यादि का भी लगाया जा सकता है, परंतु मिलावट इत्यादि ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और साथ ही तेल इत्यादि का भी लगाया जा सकता है, परंतु मिलावट इत्यादि शुद्धता का ध्यान जरूर रखिएगा। 9 दिन तक जितना संभव हो अखंड दीप की रक्षा इत्यादि करनी चाहिए। बार बार बत्ती बदलना या अखंडित हो जाना अशुद्धता की श्रेणी में आता है, अपशगुन की श्रेणी में आता है। छोटे छोटे से नियम होते हैं जो विशेष रूप से पालन करने योग्य होते हैं। अगर माता रानी का दीपक लगा रहे हैं
तो ठीक माता रानी के सामने यह होना चाहिए। वैसे माता रानी का जो दीपक अखंड दीप होता है माता रानी के दाहिने साइड माना जाता है, घी का दीपक। अगर तेल लक्का लगा रहे हैं तो माता रानी के हाथ के बाहिने तरफ इसे लगाया जाता है। इस तरह से यह छोटे छोटे से नियम होते हैं जो माता रानी के इन 9 दिनों को खास बनाते हैं। साथ ही किसी भी भूल चूक के लिए कोई भी कार्य हो क्षमा प्रार्थी जरूर होइएगा। कहा जाता है माँ स्वरूप में हमारी माता रानी हम अपने भक्तों द्वारा अनजाने में हुई गलतियों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करती हैं, अर्थात वह तत्काल उन्हें माफ़ कर देती है। ऐसे में क्षमा प्रार्थी होकर अपनी पूजा पाठ को श्रेष्ठ बना सकते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी। हर हर महादेव।